हुई है अंध हुई है बुद्धि जिनकी, हम उनको समझाते हैं। तो उन्होंने कहा भैया इससे यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, इससे यदि कर्म का नाश नहीं होगा, तो फिर तुम बताओ कैसे कर्म का नाश होगा। फिर उत्तर है ना, तो उनने उदाहरण दे के बताया कि कोई पुरुष आदमी को बांध दिया है, रस्सियों से जकड़ के बांध दिया है, वो लोहे की सांकड़ों से जकड़ के बांध दिया है, तो उनके बंधनों से हम कैसे छूटेंगे। तो हमारे पास तो सीधा सच्चा जवाब है कि उनके हमने एकदम सोचेंगे, गहराई से उसके ध्यान में लग जाएंगे और फिर देवता आएंगे तो धड़ाधड़ तोड़ देंगे। क्यों? लेकिन अब वो कभी कोई टूट गए होंगे ताले माले और बंधन। अब आज तो हमें कहीं टूटते दिखाई देते नहीं हैं। जरा विचार करके ना गंभीरता से, भाई यदि वे बंधन टूट जाते हैं तो आज टूटना चाहिए ना। एक लाखों करोड़ों वर्ष पुराना एक उदाहरण हमें मिल गया, और उससे हम कब तक काम चलाएंगे। क्यों? जैसे कि मान लीजिए अपन कहते हैं कि सिद्ध चक्र विधान किया था और वो अभिषेक करके मैना सुंदरी ने अपने पति श्रीपाल पर गंधोदक छिड़का था और उनका कोढ़ मिट गया था। ये कितनी पुरानी बात है। क्यों भैया? बांसबूझ भगवान के जमाने की बहुत पुरानी है, माने बहुत पुरानी है, हजारों वर्ष पुरानी है, लाखों वर्ष पुरानी। अब एक उदाहरण से अपन अभी तक काम चलाते आ रहे हैं। अरे भाई ये सिद्ध चक्र वही विधान अभी है, वही हम हैं, आप हैं। एक आध जगह तोड़ के बताओ ना क्या हुआ है, वो कोड़ मिटा के बताओ ना। तो लोग कहते हैं विश्वास ही नहीं है तुम्हें तो कैसे मिटेगा। हमें नहीं है तो तुम्हें तो है विश्वास। सवाल हमारे विश्वास और नहीं होने का थोड़ी है। और जिन पंडितों को विश्वास है, जिन लोगों को विश्वास है, वे एक प्रयोग करके तो बताएं। आज के वैज्ञानिक डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये कुष्ठ का जो कीटाणु है ना, वो 2500 वर्ष पहले अंदर प्रवेश करता है शरीर में, और 25-25 वर्ष तक अंदर में पनपता रहता है और हमें बाहर से पता ही नहीं चलता है। जब पता चलता है तब 40-40 वर्ष हो गए होते हैं उसे अंदर प्रवेश किए। और उसकी जितनी भी दवाइयाँ आज तक बनी हैं उन्हें रोजाना नियमित खाएं तो 40-50 वर्ष की उम्र में वे ठीक हों। तो बुढ़ापे में तो वो पैदा हो पाता है, और 40-50 वर्ष के पहले ही मर जाएगा। तो वो कुष्ठ का बीमारी कीटाणु इतने आसानी से नहीं मरता है। अब तुम कहते हो एक क्षण में हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप ये प्रयोग करके बता दीजिए, मैं जैन धर्म को सारे विश्व में एक दिन में पहुंचा दूंगा। कैसे पहुंचा देंगे आप? सारा विश्व मानेगा। ये टीवी चैनलों की कृपा से, ये टीवी चैनल को एक मुद्दा मिल जाना चाहिए, फिर 10 दिन तक उसको ही रगड़ते हैं। 24 घंटा सुबह कोई भी चैनल चल रहा हो, बस एक लड़की उसके साथ अन्याय 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 अन्याय। अभी तो 3 दिन से सुन रहे हैं, अभी 2 दिन देखो, अब 8 दिन टीवी देखने की जरूरत नहीं है। फिर कोई ऐसा मुद्दा होगा तब फिर उस पर बदल जाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि टीवी चैनल वालों को बुलाएंगे, और जो एक आदमी होगा डॉक्टर उसकी परीक्षण करेंगे और वे सिद्ध करेंगे कि हाँ इसे कुष्ठ रोग है। फिर आप करना अपना जादू, और फिर वही डॉक्टरों की टोली द्वारा जांच करके सिद्ध करेगी कि हाँ मिट गया। यदि ऐसा हमने करके बता दिया तो ये टीवी चैनल वाले मुफ्त में 10 दिन तक सारे विश्व के दिखाएंगे, और जब ये देखेगी तो दुनिया में तो चमत्कार को नमस्कार है, हो जाएगी ना।
हिंदुस्तान में तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान, विश्व में जितने भी कुष्ठ रोग वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हैं। और कुष्ठ रोग वालों के अस्पताल अलग बनाना पड़ते हैं जंगल में, और उनके इलाज का डॉक्टरों को पैसा नहीं मिलता। सारा खर्चा तक, खाने पीने तक का खर्चा भी गवर्नमेंट को करना पड़ता है। सारी देख रेख, कितना बड़ा खर्चा गवर्नमेंट पर है, इसे आपकी कल्पना नहीं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट आपको पद्मश्री नहीं, भारत रत्न देगी, क्योंकि उसके अरबों रुपए का पैसा बच जाएगा। 1 मिनट में आप करेंगे वो सारे कुष्ठ रोग ठीक हो जाएंगे। और उनके घर वाले कितने खुश होंगे, जिनके वो आदमियों को जंगल में रहना पड़ता था घर से अलग, वे कितने खुश होंगे, वो आपको कितना आशीर्वाद देंगे, कल्पना तो करो। अरे करे तो कोई कमाल पैदा, लेकिन आज तक कोई करके तो दिखाता नहीं है। कहता है मुझे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, हम आज तो करके दिखा नहीं सकते हैं। तो अब इस विज्ञान के ज़माने में करोड़ों वर्ष पुराने एक उदाहरण से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही कर्म के बंधन यदि तुम्हारी इस चर्चा से टूटते होते तो तोड़ के बता दो ना। तो वो कहते हैं काय से होगा, तो वो कहते हैं कि आत्मा और सारे पदार्थ, इन दोनों के बीच में दुधाकरण, इनको अलग अलग करना, इस प्रक्रिया से ये काम होगा। ये दुधाकरण क्या है जरा समझें अपन। कहते सारी दुनिया को 2 भागों में बांटो, एक भाग में राम और दूसरे भाग में ग्राम, पूरा गांव। एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ सारी दुनिया, ये 2 भागों में बांटो, समझना। एक अपना आत्मा और एक सारी दुनिया। और हमारी दृष्टि की तराजू में जिस पल्ले पर आत्मा को रखा जाए और दूसरे पल्ले पर सारी दुनिया को, जिसमें 24 तीर्थंकर भी हैं, सारे सिद्ध भगवान भी हैं, और वो हमारा आत्मा वाला पल्ला हमारी दृष्टि में नीचा होना चाहिए, माने वजनदार होना चाहिए, उन सबसे ज़्यादा वजनदार। यानी वो हमारे लिए सारी महिमा होना चाहिए कि सारी दुनिया में 1.5 अकल है, वो 1.5 अकल में एक मेरे पास है और आधी में सारी दुनिया। 1.5 डाया बोलते हैं ना गुजरात में, इसका यही अर्थ है। 1.5 डाया का मतलब क्या? ये कहते हैं कि सारी दुनिया की चतुराई एक तरफ है और अपना भगवान आत्मा एक तरफ। अरे मुक्ति का मार्ग, इसका नाम है दुधाकरण, सारी दुनिया को 2 भागों में बांटना, ये है मुक्ति का कारण। इसे भेद विज्ञान बोलते हैं अपने यहाँ शास्त्रों में। मैं तो ये कहता हूँ कि कर्म के बंधन काटना, कर्म रूपी शत्रुओं को जीतना, तो इसका रास्ता ये है ही। लेकिन लौकिक में भी कोई लड़ाई जीतनी हो तो उसमें भी हमें 2 में से एक चुनना पड़ेगा। ये तो आपको मालूम ही होगा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश करी कि ये महायुद्ध ना हो, कौरवों को बहुत समझाया, पांडवों को बहुत समझाया, आखिरकार थक गए, वो समझौता नहीं करा पाए। पांडवों ने यहाँ तक कह दिया कि वो सारा राज्य, सारा हिंदुस्तान कौरव ले लेवें, हमें सिर्फ 5 गांव दे देवें। 5 भाइयों में 5 गांव तो ज़्यादा नहीं है ना, सारे हिंदुस्तान के मुकाबले, और हम समझौता कर लेंगे। लेकिन कौरवों ने कहा बिना लड़ाई के, बिना सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी, और महाभारत हो गया। नहीं माने तो वो नाराज होकर के द्वारका चले गए कि तुम्हें दिखे सो करो, अब हम अपने घर जाते हैं। अब इनने लड़ाई रोक दी।
अब दोनों ही के अंदर में डर लग रहा था कि यदि हमने श्री कृष्ण को नहीं मनाया और उनसे सहयोग नहीं माना और यदि ये सामने की पार्टी में चले गए तो हमारी हार नक्की है, क्योंकि उस वक्त के वे अर्ध चक्रवर्ती सम्राट थे, सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा थे श्री कृष्ण। तो ये डर तो लगता ही था कि यदि उस ग्रुप में थे, भले ही हमारे ग्रुप में न आए लेकिन कम से कम सामने वाले के में तो नहीं जाए। तो दोनों ही दुर्योधन और अर्जुन उनके पास पहुंचे मनाने। श्री कृष्ण भी जानते थे कि वे भले ही लड़ेंगे लेकिन मेरे पास आए बिना रहेंगे नहीं। वे जानते थे मनाने तो जरूर आएंगे एक दफे। तो उनने अपने भाई बलदेव से कहा कि भाई साहब अपन जरा विचार तो कर लें कि अब दोनों जने आए तो अपन को किसका साथ देना है। तो बलदेव बोले कि अपन किसी का साथ नहीं देंगे, लड़ने वालों को लड़ने दो, हम अपने घर पर शांति से बैठेंगे। लेकिन श्री कृष्ण बोले ऐसा नहीं हो सकता, सारा हिंदुस्तान दो भागों में बट के लड़ता रहे और हम मूक दर्शक रहें तो हम कैसे चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा नहीं हो सकता। हमको तो बीच में उसमें पढ़ना ही पड़ेगा। अमेरिका ऐसा कर सकता है? तो उस वक्त के अमेरिका श्री कृष्ण थे कि तुम लड़ते रहो वो चुपचाप बैठा रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते रहो, अमेरिका चुप बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। आप पूछ सकते हैं कि कौन से शास्त्र में लिखा है। भाई साहब ये बहुत प्राइवेट बात है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो उस शास्त्र में लिखी जाएगी जो मैं लिखने वाला हूँ। गुप्त बात है, गुरुदेव बोलते थे ना। लेकिन मैं जो आपको सुना रहा हूँ, आप गंभीरता से उस पर विचार करो कि ऐसा हुआ होगा कि नहीं। यदि आपको 100 आना जज जाए कि हुआ होगा 16 आना तो मानना, नहीं तो नहीं मानना। सुनो, तो फिर उनने ये कहा कि नहीं, अपन तो दोनों में से किसी का साथ नहीं देंगे। और श्री कृष्ण बोले कि दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आखिरकार उनमें भी कोई समझौता नहीं हो पाया। समझौता कराना बहुत कठिन काम है भाई साहब। मैंने भी बहुत प्रयोग करके देख लिए, नहीं करा सकता। सबसे कठिन काम है दुनिया का ये। क्या प्रमाण है इस बात का? इस बात का ये प्रमाण है कि महाभारत में चाहे जैनियों का पांडव पुराण हो और चाहे महाभारत हो महाकवि व्यास का हिंदू धर्म का, वो महाभारत के युद्ध में कहीं भी बलदेव नजर नहीं आते। यदि वे उदास होके अपने घर नहीं बैठे रहे होते तो युद्ध की लड़ाई के समय में कहीं ना कहीं तो उनकी चर्चा आती नहीं है। और जिंदा तो थे, क्योंकि उसके बाद में भी जिंदा रह गए। इसका मतलब ये है कि उन्हें ये पसंद नहीं था। सिद्ध हो गई ना बात। अब कौन सही था? घर बढ़ाना नहीं। अब जरा मैं खतरनाक बात कहने जा रहा हूं। श्री कृष्ण सही थे कि बलदेव? बोलो कमल जी। साहब बलदेव भाई अच्छे थे कि हम लड़ने वालों का साथ नहीं देंगे? कि नहीं, ऐसा हो सकता है बच्चे नीचे के कमरे में खेल रहे हों और माँ बाप ऊपर के कमरे में आराम से सो रहे हों और खेलते खेलते बच्चे लड़ पड़ें और गाली गलौच हो जाए, फिर मारपीट हो जाए और फिर एक आध को खून निकल आए और वो चिल्लाए कि हाय राम खून निकला, खून लगा, इसने मार दिया। फिर भी माँ बाप सोते रह सकते हैं? वो लोग कब तक सोते रहेंगे? आखिर तो उन्हें आकर के उनका बीच बचाव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? श्री कृष्ण की हालत वही थी। वे उस वक्त कौरव पांडवों के माई बाप थे। थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ते रहे तो चले, लेकिन वो इतना बड़ा युद्ध करें और वे वहां चुपचाप बैठे रहें, ये संभव नहीं है। क्या
अब दोनों पहुंचे अयोधन और दुर्योधन, तो उनसे पूछा कि हमें सहयोग करो, हमें सहयोग करो। तो उनने एक नियम बताया, जो सुना होगा आपने, कि उनने कहा एक तरफ मेरी सारी सेना हथियारों के साथ और एक तरफ मैं निहत्था था, हथियार नहीं चलाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। बोलो दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा कि तुम निहत्थे का हम क्या करेंगे? युद्ध तो सेना से जीता जाता है, हथियारों से जीता जाता है, हमें तो सेना और हथियार ही दे दो। अरे तुम करोगे क्या? तुम्हें आता ही क्या है अकेला भाषण देने के अलावा? तो तुम तो समझा नहीं जानते हो, तो वहां भी उपदेश ही दोगे? हमने बहुत सुन लिया तुम्हारा उपदेश, अब हमें नहीं सुनना। मैं आपसे पूछता हूं जीत किसकी हुई? मैं लंबाऊंगा नहीं। जिनके साथ में निहत्थे श्री कृष्ण थे उनकी, कि जिनके साथ में उनकी पूरी सेना हथियारों के साथ थी। तो उनने दो में से चुनना है, एक तरफ मैं अकेला और एक तरफ सारी सेना हथियारों सहित। जिसने अकेले श्री कृष्ण को चुना उसकी जीत नक्की हुई ना। तो ऐसे ही दुनिया को दो भागों में बांटो, एक तरफ निहत्था, हथियार माने राग देश मोह, हथियार माने राग देश मोह से भी रहित अपना भगवान आत्मा अकेला, और एक तरफ सारी दुनिया हथियारों से लैस राग देश मोह से। क्यों? अब दो में से जो आत्मा को चुनेगा वो जीतेगा, और जिसने दुनिया को चुना वो हारेगा। तो दुनिया की लड़ाई भी भाई साहब एक को चुनने वाले को होती है जीत। ऐसा ये भगवान अपना आत्मा है, एक तरफ ये और एक तरफ सारी दुनिया, और इन दोनों में भेद विज्ञान करो। इसका नाम है दुधाकरण। दुधाकरण शब्द आपने सुना नहीं होगा, ये समय सार का है कि इसे दो भागों में बांट दो। अरे बांट क्या दो, ये बटे ही बटाए हैं। तुझे कुछ करना नहीं है बांटने को, तुझे तो सिर्फ ये जानना है क्या कि एक आत्मा अलग है और ये सारी दुनिया अलग है। देखो, देह जीव को एक गिने बही, रात में तात्व मुधा है। ये जीव और आत्मा को एक माने वो बहरात्मा है, मूर्ख है तत्व के मामले में। देह माने सारी दुनिया, राग देश मोह भी, और अपना भगवान आत्मा। इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान करना ये उपाय है। वो कहते कर्म बंधे कैसे बंधे, कब उदय में आएंगे, कब सत्ता में रहेंगे, नरक में गए तो कैसे कैसे पेरे। क्यों? जितना रोना है रोते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, घबराना नहीं है। आदिश्वर महाराज मारी दीन तणी सुन बीनती, चारों गति के माही मैं दुख पायो है घणो। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? और फिर तिरंज गति के, नरक गति के, देव गति के सब दुख गिनाए। और उसमें आया ऊंट बलद भैंसा भयो, तापे लदियो भार अपार हो, और नहीं चालो तहाँ गिर पड़ो, पापी दे सोटन की मार हो, दे सोटन की मार हो, दे सोटन की मार हो, और आज के आनंद की। अरे तू तो कह रहा था कि मैं ऊंट हुआ, बलद माने बैल हुआ, भैंसा हुआ, इतना बोझ लादा कि मैं चल ही नहीं पाया, गिर पड़ा। तो पापी ने इतने सोटे मारे, इतने सोटे मारे कि खाल उधड़ गई। और कहता आज के आनंद कीजिए, यहाँ तो रो रहा था, और आनंद कहाँ से आ गया तेरे को? अभी तेरे ही पता नहीं कि मुँह से क्या कह रहा है, उसमें आनंद कहाँ से आ गया। ये तो छेड़ाला में चारों गतियों के दुखों का वर्णन है ना, तो कब तक सुनाएगा भगवान को? भगवान कहते मेरी सुन,
ये दुख मुख तेरे आत्मा में नहीं है, ये तो एक समय की पर्याय में है। तू तो पर्याय से भिन्न परमात्मा है। तू इसमें से अपनापन तोड़ और अपने आत्मा में अपनापन कर, तेरा काम हो जाएगा। तो भगवान की सुनते नहीं है, क्यों? तो उन्होंने क्या लिखा? दुधाकरण ही उपाय है। इसमें लिखा है कि वो कौन सा, तो कस्तरी मोक्ष हेतु रीति चेत। फिर भी मोक्ष का हेतु क्या है? ऊपर क्या कहा? धर्म ध्यान से अंधी है बुद्धि जिनकी। कौन से धर्म ध्यान? विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से कौन अंधी है बुद्धि जिनकी, उनको समझाते हैं कि वो ही पूछते तो तुम बताओ भैया मोक्ष का उपाय क्या है, हम बंधन से कैसे छूटें, तुम बताओ। तो कहते हैं कर्म बद्धस्य बंधत छेदो मोक्ष हेतु हेतुत्वाद निगड़ादि बद्धस्य बंध छेदवत एतेन उभयोपि पूर्वे आत्मबंधयो दुधा करणे व्यापर्यते। इस तरह से हम आत्मा को दुधा करने के व्यापार में लगाते हैं। हम कहते वो छोड़ो और तुम ये विचार करो कि देह जुदा आत्म जुदा और यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। देह जुदा है और आत्मा जुदा है, बस तत्व का ये सार है। बस एक लाइन में सारी बात आ गई धर्म की। अब कहते हो और कुछ जो कुछ लिखा है शास्त्र में वो या ही को विस्तार, वो इसी बात को विस्तार से समझाया है। तुमने कहा कि समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण दिया, तुमने कहा अभी भी नहीं आया तो दूसरा उदाहरण दिया, तुमने कहा अभी भी नहीं आया तो हमने एक लंबी कहानी सुना दी जो 10 दिन में ही खत्म होगी। लेकिन अंत में बात वही बतानी है, क्या? बाकी जो कुछ और है या ही को विस्तार। तो तुम तो कहते सारी दुनिया को एक तरफ रखो और अपने आत्मा को एक तरफ रखो, और इसमें तो ये लिखा है कि देह जुदा आत्म जुदा, कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। अरे भैया, यहाँ जो देह लिखा है उसका अर्थ अकेला शरीर नहीं है। आत्मा को छोड़कर, अपनी आत्मा को छोड़कर दुनिया में जो कुछ है वो सब इस देह शब्द में शामिल है, क्योंकि दुनिया को हमें 2 भाग में बांटना है। अब 2 भाग में बांटेंगे हम तो एक तरफ एक भाग होगा, दूसरी तरफ 2 भाग। देखो मैं बोलता हूँ भीलवाड़ा में कितने जैनी होंगे, घबराना नहीं। कोई तुम सही संख्या नहीं बता पाओ तो मैं कुछ गिनती करने वाला नहीं हूँ। तुम नहीं बताते हो, मैं बता देता हूँ कि आप ये कह दो कि 2000 घर हैं और कम से कम 20,000 आदमी होंगे, मान लो 20,000 जैनी होंगे, और अजैन कितने हैं बता? तो आप क्या कहते हो? बाकी जो हैं तो अजैन ही तो हैं। नहीं, ऐसे नहीं। तुम तो हमें ये बताओगे अजैन कौन है। चलो मेरे साथ, हम पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो ऐसा कहने वाले तो बहुत मिलेंगे कि हमें जैन हैं, लेकिन ऐसा कहने वाला एक भी मिलेगा कि हम अजैन हैं। कोई अपने को अजैन मानता है? ये तो हमने अपनी तरफ से उनका नाम रख लिया अजैन। आपसे कोई पूछा कि आप कौन हैं, तो आप कहते हो मैं गैर मुस्लिम। ऐसा बोलते हो कि मैं अहिंदू हूं, कि मैं अवैष्णव हूं? नहीं बोलते ना। तो वो क्यों बोलेगा? तो कहते हैं कि उन्होंने जब जैन बोला तो हमने सारी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग में रखे जैनी और दूसरे भाग में क्या रखे? सब माने हिंदू, मुसलमान, ईसाई और भी जो होते हों दुनिया में, तो सब, ऐसा अर्थ होता है ना। तो हमने कहा कि आत्मा, और उसके बदले में एक नाम दिया देह। तो देह में वो सब चीजें आ गई, कौन सी? जो दुनिया में हमारे आत्मा से भिन्न है। और इन दोनों के बीच में दुधाकरण, दुधाकरण माने ये दोनों जुदे जुदे हैं। एक लिखा तो है करण, करण माने करो, करना मरना कुछ नहीं है। ये दो तो हैं ही, सिर्फ 2 जानना है। आया नहीं? अब नहीं आया समझ में? यदि
एक लकड़ी है और उसे हम चीर के दो पाटियां बना सकते हैं, तो उसे दो पाटियां बनाने के लिए चीरना पड़ेगा ना। लेकिन अभी ये जो किताब है और इसके दो पन्ने इकट्ठे हैं, कि मान लो इसमें 200 पन्ने इकट्ठे हैं, तो हम कहें 200 एक किताब को 200 पन्नों में बांट दो, तो कैसे करें? आरा लाएं क्या लाएं? कैसे बांटेंगे? अरे ये तो अलग हैं ही, हमें कुछ नहीं करना है, ये बटे बटाए तो हैं ही, हमें तो सिर्फ जानना है कि ये जुदे हैं। देह और आत्मा बटा हुआ तो है ही, वो आज तो एक हुए ही नहीं, हम और तुम आज तक एक हुए ही नहीं, समझ में आए ना। हमें तो सिर्फ जानना है कि हम अजुदे हैं और ये जुदे हैं, ख्याल में आई ना। तो हमारे में हमें कुछ करना नहीं है। जैन धर्म करने का नाम नहीं है, काय का नाम है? नहीं करने का नाम है। ये करने के विकल्प में इतना उलझा है कि नहीं करने रूप भी धर्म होता है, ये इसकी समझ में नहीं आता। मैं आपसे पूछता हूं, सबसे माताएं बहनें भी सोचें, सबसे बड़ा धर्म कौन है? तो हम कहेंगे ध्यान, यही कहेंगे ना, ध्यान। क्योंकि हमारे जितने भी तीर्थंकर थे, उन्हें जब केवल ज्ञान हुआ तो उन सबको ध्यान करते करते केवल ज्ञान हुआ। पक्की बात है ना। तो सबसे बड़ा धर्म वही कहला है ना, आत्मा का ध्यान। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ध्यान में आप क्या करते हैं? तो कहते हैं आंखें बंद करते हैं। तो आंखें बंद करना ये तो माने खुली नहीं रखते हो, यही मतलब हुआ ना। तो ये तो नहीं रखना हुआ ना, रीढ़ की हड्डी सीधी करते, यानी ये जो करना तुम्हारा करने रूप है ही नहीं। ये जितने काम थे वो तुमने सब बंद किए हैं। पैरों से चलना बंद किया, हाथों से कोई काम करना बंद किया, आंखों से देखना बंद किया, क्यों? मन से सोचना बंद किया, तब आत्मा का ध्यान होता है। कहाँ लिखा जी? हम तो मन में खूब सोचते हैं ध्यान करने के लिए। राकेश कहाँ लिखा बताओ, बोल जल्दी। ऐसा नहीं चलेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। देखो द्रव्य संग्रह में लिखा है, माँ चिट्ठई माँ जमपई माँ चिंतई, लिखा है, लिखा है कि कोई चेष्टा मत करो शरीर से, माँ जमपई कोई बोलो मत, और माँ चिंतई कोई सोचो मत, उसका नाम ध्यान है। लिखा ना कि हमने तो बहुत सोचा ध्यान करने के लिए, तो तेरे को ध्यान होगा कैसे? क्योंकि वो तो सोचना तो बंद करना था। मूलाचारिका है तो सबने पढ़ी, अगर पंडितों ने नहीं, सारी जनता ने पढ़ी। बोलो लिखा के नहीं शिखरचंद जी, माँ चिंतई। तो भैया कुछ नहीं करना वो ध्यान है। ये दुनिया के जितने काम तुम कर रहे हो ना धर्म के नाम पर, उन सबको बंद करना और अकेला आत्मा को जानना, जानते रहना, बस ये ध्यान है। तो जानना तो आत्मा का स्वभाव है, और किसी दूसरे को नहीं, खुद ही को जानना है। अरे अपनी इस जेब में से 50 रुपये निकाल के इस जेब में डालना है, अब बोली लगाने की क्या जरूरत है? बड़े से पावे की जरूरत क्या है? उसका स्वागत किया जाएगा, मालाएं पहनाई जाएंगी, हाथी पे बैठाला जाएगा, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। ये क्या है? बड़े सो पावे, काय को बड़े, किसको बड़े? अपने अपना ही पैसा अपनी जेब में डालना है, अपनी ज्ञान नाम की पर्याय अपने त्रिकाली ध्रुव को जानने में लगाना है। सोचना तक नहीं है, कुछ करना तो है ही नहीं। माँ चिट्ठई माँ जमपई, कुछ बोलना नहीं है। कितने मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं, 1 अक्षर का, 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के, क्यों? और कितने कितने लंबे लंबे, इन पंडितों को भी याद नहीं है। वो कहते जहां पर माँ जमपई है, तो ये तुम्हारे लंबे लंबे लेन वाले मंत्रों का हम क्या करें?
वो असली आत्म ध्यान, वो धर्म ध्यान नहीं है विपाक विचय नाम का, जिससे अंधी बुद्धि हुई है। ये तो वो सीधा ध्यान है आत्मा का, जिससे केवल ज्ञान होता है। फिर ये करना है तो इसमें करना क्या है? करने को तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इस जीव को जब तक कुछ करने रूप नहीं बताओ तब तक इसको धर्म ध्यान लगता ही नहीं है। एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ कि हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, तो वहाँ पर हमारे मंदिर की एक मूर्ति खंडित हो गई थी। तो दूसरी मूर्ति आई तो वो वेदी प्रतिष्ठा भगवान का पंच कल्याणक दूसरे पंच कल्याणक में करा के मंगा ली थी। फिर वेदी प्रतिष्ठा होनी थी, तो वेदी प्रतिष्ठा होनी थी तो कहा जाप में बैठने के लिए लड़कों के नाम लिखाओ। लड़के ही लड़के थे, तो नाम लिखाने में हमारा नाम भी लिखवा दिया। अब जब वहाँ हम बैठे, हमारे गुरुजी थे ना, वो 20 पंथी थे, तो हमें तो उस वक्त वही पढ़ना पड़ता था सब। तो उन्होंने कहा कि देखो सामने रखी वो अग्नि का उसमें रखते ना, और अग्नि रखी, फिर हाथ में एक में माला थमाई, फिर एक माला की गुड़िया, फिर यहाँ से रखा वो धूप, क्यों, और धूप को कहो इसमें डालो, और एक दफे डालो तो एक गुड़िया चटका दो, मुँह से वो मंत्र बोलो, ओम राम ह्रूम ह्रूम अस्यासा नमा सर्वशांतिम गुरु गुरु स्वा। अब ये मंत्र बोलो, ये लाओ, और ये हाथ में ये उंगली ना लग जाए, ये तर्जनी है, ऐसा लो और ऐसा हाथ ना हो जाए, ऐसा डालो ऐसा। अब इसमें माला, इसमें ये, फिर उस पर एक माला हो जाए तो एक बादाम यहाँ की वहाँ रख दो। तो मैंने कहा जे इतना सब कुछ करेंगे तो ध्यान कब करेंगे? मेरे बस की है नहीं है। मैंने उस वक्त विद्रोह कर दिया, मैंने नहीं किया कुछ भी। अभी क्या हुआ कि मैं माला मंत्र जपता रहा, फिर वो गुरुजी के साथ शिकायत पहुंची कि साहब सबने तो लिख दिया, इतने इतने मालाएं फेरी, इनने तो कुछ लिखा ही नहीं, अब हम क्या करें? तो हमारी पेशी भई, तो उन्होंने कहा क्या किया तुमने? तो हमने उनको सब बताई तकलीफ, हम ऐसा इसका ध्यान रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, इसका ध्यान रखें, इसमें धुआं आए तो हमारी आँखों में जाता है, नाक में जाता है तो छींकें आती हैं, एलर्जी है, हमको भाई बस की नहीं है। तो लोग कैसे माने? मैंने कहा जितना इन पड़ोसी की तुमने 11 मालाएं लिखी, 11 हमारी लिख लो, हम माला जपते रहे, बात पक्की है। अरे भाई तुम्हें आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा की ज्ञान पर्याय को आत्मा का ध्यान करने दो ना, उन्हें 17 काम बता दो। ये कैसे हो सकता? नहीं हो सकता, ये सच बोलता हूँ मैं आपको। मेरे पास आते हैं, पंडित जी आप एक सूचना दे देना, आप एक कर देना, फिर एक कर देना, आप बीच में प्रवचन के एक कह देना। तो बहुत मैं तो टल्ला लगाता हूँ, किसी की सुनता नहीं हूँ। और कोई जबरदस्ती ऐसा आदमी आ जाए, कमल जी जैसा अपने घर का, तो फिर तो कह देखो ये कमल जी तुम एक पर्चा जाके दे देना मुझे बीच प्रवचन में, तो फिर मैं बोल दूँगा। क्योंकि मैं अपने माथे पे बोझा नहीं रख सकता कि मैं फिर वो सेट करूँ कहाँ बोलना कैसे। मैं प्रवचन करूँ, समझदार की गाथा समझाऊँ कि कमल जी की बात को अपने प्रवचन में सेट करने के लिए आध घंटा माथा मारूँ और उसमें अंदर घुसेड़ूँ, मेरे बस की नहीं है। जब प्रवचन बंद हो जाए तो फटाफट आ जाना, ये सूचना दे दो तो मैं दे दूँगा। मैं माथे पे बोझा रखने वाला नहीं हूँ। 1 घंटे बोझा रखूँ तो मैं प्रवचन नहीं कर सकता। ये ना मेरे पीछे लगी है कि साहब आप प्रवचन करके आओ तो लौट के आओ तो इसे लेके आ जाए करना। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, तुम तो चुपचाप रखो, चुपचाप ले जाओ। मैं नहीं रख सकता ध्यान। क्या ये सच्ची बात है? वो तो जो है जहाँ पड़ा रहेगा। मैं तो 1 घंटा मेरा उपयोग इसमें रहेगा तो मैं कहीं किसी का कुछ नहीं, बहरा हो जाता हूँ, किसी की सुनता नहीं, किसी की सोचता नहीं। जब प्रवचन करना हो ईमानदारी से, सच्चा तत्व समझाना हो, तब इतना एकाग्र होना पड़ता है
तो ध्यान तो इससे लाख गुनी बड़ी चीज है भाई साहब। वो कैसे होगी ऐसे इन 17 काम में बता करके? देखो भैया, तुम पंच कल्याणक में जाप में बैठे हो, जो प्रतिष्ठाचार कहे वो मानना, मेरी मत मानना। मेरी बात तो तुम अकेले अंदर में समझना, वो जो 11 आदमी बैठे हो उन्हें छोड़ के बाकी लोग सुनना। और वो अपने प्रतिष्ठाचार्यों की सुने, मेरी नहीं सुने। लेकिन ये समझो, मैं जो बात कह रहा हूं तुम्हारे गले उतरे तो मानो, और नहीं उतरा तो नहीं मानो। मैं शास्त्र का आधार दे रहा हूं। माँ चिट्ठई माँ जमपई माँ चिंतई, है ना। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि वो धर्म ध्यान से अंधी हुई बुद्धि का करना क्या है कि दुधाकरण। दुधाकरण माने एक तरफ आत्मा, एक तरफ सारी दुनिया, इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान करना है। करना है माने जानना है। जानना भी एक क्रिया है। जैसी टू डू ये वर्ब है ना, तो टू नो ये भी तो वर्ब है, क्रिया है ना। जानना भी तो एक काम है ना, है? मेरे घर वाले की शिकायत, तुम कुछ करते तो हो ही नहीं, तुम कुछ करते तो हो ही नहीं, तुम कुछ करते तो हो ही नहीं। हमें तो कितने काम हैं, हमें तो कितने काम हैं सुबह से शाम तक। क्या करें हम, यही सुनते सुनते हम कुछ नहीं करते हैं। कैसे बताएं? प्रवचन में ही बता सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हम बताएंगे तो हमारी सुनने वाला कौन है? हमें कोई बोलने ही नहीं देगा। वो अपनी कामों की लिस्ट बताएगा, और हम तो उसमें नाकामा हैं। बिल्कुल सही बात है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं बहुत सच्चे हृदय से। दुधाकरण, तो दुधाकरण क्या चीज़ है? देखो, मैं गाथा को मैं पढ़ता हूँ अभी। जो गाथा मुझे करना शुरू तो कर दूँ कम से कम, उसे पढ़े 54वीं 294वीं गाथा। तेज ही नहीं निकलता सर। जीवो बंधो यतहा छिज्जन्ति सलक्षणे नियेहिम पन्ना छेदणेन दु छिन्नानानत पावन्ना। कि जीव और बंध को अपने अपने लक्षणों से छेदो। अपने अपने लक्षणों से छेदो माने क्या? जीव का लक्षण चैतन्य है और बंध का लक्षण अचेतन है। दोनों का अलग अलग लक्षण है। तो दोनों को अपने अपने लक्षणों से भिन्न करके ये काम करो। वही काय से करें? तुमने काम तो बता दिया, तो कोई साधन तो चाहिए। बिना साधन के कोई काम होता है क्या? अरे दीवार पोतना हो तो कलई चाहिए, फिर एक वो ब्रश चाहिए, फिर पोतने के लिए नशैनी चाहिए, चाहिए ना। तो ये दुधाकरण का काम हम काय से करें? कोई साधन तो होगा कि हाँ है क्या? पन्ना छेदन एण। पन्ना माने प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी, अत्यंत पैनी बुद्धि रूपी छेनी से ये दुधाकरण का काम करो। साधन क्या है? कि तुम्हारी बुद्धि ही साधन है। कोई बाहर से साधन लाने की जरूरत नहीं है। अरे ये जरा सा बटन लगाना हो ना, तो एक सुई चाहिए, डोरा चाहिए, उजेला चाहिए और चश्मा चाहिए, तब मुश्किल से एक बटन लग सकता है, नहीं तो नहीं भी लगे क्या ना। तो इसके लिए इतना साधन चाहिए ना। लेकिन भगवान आत्मा के दुधाकरण करने का जो काम करना है, जिससे मोक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? मोक्ष। और साधन क्या है? बस तुम्हारी बुद्धि कि कितनी कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में, कि नहीं, बस जितनी तुम्हारे पास है उतनी, प्रत्येक सैनी पंचेंद्री के पास जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि से ये महान काम हो सकता है। कैसे? ये बात कल बताएंगे।